बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉगर की क्लास नंबर 17 पढ़ेंगे, कॉन्फ़िग हेडर या कस्टमाइज़ हेडर, यानी किस तरह हम अपने ब्लॉगर के हेडर को जो है चेंज कर सकते हैं। हेडर से मुराद ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोगो जो लगा हुआ है और जो टाइटल वगैरह होते हैं, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्लॉगर पे आएंगे www.blogger.com और उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे लेआउट को। लेआउट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फेव आइकन के बारे में समझाया था। इस वीडियो में हम जो है हेडर के हवाले से पढ़ेंगे। यहाँ आपके पास हेडर होगा। हेडर अगर आपने टाइटल दिया होगा अपने ब्लॉग को, तो यहाँ पे आपका टाइटल आएगा, जैसे कि हमने दिए थे मोहम्मद नियाज़ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद यहाँ आपके पास देखें एक विंडो ओपन हो गई। इस विंडो में हमारे पास सबसे पहले ब्लॉग टाइटल है, जो आपने अपने ब्लॉग का टाइटल दिया था। सेटिंग में मैंने पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन थी, इसके हवाले से भी सेटिंग में पढ़ चुके थे। अब उसके बाद ये हमें कह रहा है कि इमेज लगाइए, यानी कि हमने यहाँ पे इमेज लगानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इमेज लगाई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ब्लॉग में यहाँ पर इमेज लगाऊँ, इस कंटेंट को हटा के इसकी जगह पे इमेज लगाऊँ। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि फ्रॉम योर कंप्यूटर और दूसरा है फ्रॉम वेब। अगर इंटरनेट के ऊपर कोई लिंक है तो आप वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कंप्यूटर में कोई पड़ी हुई तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, फ्रॉम योर कंप्यूटर और वेब। इसमें आपका कंप्यूटर का जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। दोनों इस पर हम करेंगे। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है इसका साइज़। आपने अपने जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया होगा, उसके लोगों के अंदर जो डिफ़ॉल्ट साइज़ रखा होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसकी एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये वाला है। अब यहाँ पे जो इश्तिहार है, इसका जो वर्टिकली साइज़ है वो 90 है। अगर बिलफर्ज मैं 90 से ज़्यादा इसको रखूँगा तो होगा ये कि इसका साइज़ ये ज़्यादा हो जाएगा और ये जो है कम, यानी अजीब लगेगा। अगर दोनों सेम होंगे तो बराबर, यानी बिलफर्ज ये 90 है और इसको अगर मैं 150 कर दूं या 200 कर दूं तो ये बहुत चेंज आएगा। इसको समझने के लिए मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूं। एडोब फोटोशॉप, ये हमारे पास एक लोगो मैंने क्रिएट किया हूँ। इस लोगो को देखिए, इसकी इमेज में आता हूँ, इमेज साइज़, ये देखें। तो यहाँ से हम साइज़ की सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को एडोब फोटोशॉप नहीं आता, वो मेरी वेबसाइट से एडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं, लर्निंग में जाके एडोब फोटोशॉप, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो यहाँ एडोब फोटोशॉप में हमने क्या करना है, विद और हाइट। तो इस वक्त जो आपके पास ये वाला लोगो मौजूद है, इसका आपने लोगो रखना है, जो विद है, चौड़ाई इसकी है 220 या 230 पिक्सल, ये आपने रखना है। और इसकी हाइट आप 90 रख सकते हैं, 80 भी रख सकते हैं। ये 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 90 के अंदर होना चाहिए आपका ये। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, देखें 90, जैसे मैं 90 करूँ, देख रहे हैं आप ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ से हम लोगों ने इस लॉक को नहीं हटाया। इस लॉक का मतलब ये कि जब आप ये चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली ऊपर भी चेंज कर देगा, तो इसका डायमेंशन सेम रखेगा। तो मैं यहाँ से इसे हटाया, तो ये देखिए जैसे ही हटाया, अब मैं यहाँ से इसका साइज़ चेंज करता हूँ। ये देखिए साइज़ चेंज हुआ, ऊपर वाले को फ़र्क नहीं आया। तो इस तरह आप यहाँ से इसकी सेटिंग करें। सेटिंग से मुराद मैंने आपको बताया कि इसकी विद 220 230 हो और हाइट इसकी 90 के अंदर अंदर आप इसकी हाइट रखें, ताकि जो यहाँ पर आप एड लगाए, इश्तिहार लगाए, उसका और इसका साइज़ दोनों सेम आए, ताकि दोनों में फ़र्क ना हो। उसके बाद आप फाइल पे जाएं और सेव फॉर वेब कर दीजिए, और यहाँ से अपनी फ़ाइल सेव एंड देन डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से इसको आप रख दें। बेहतर है कि आप अपने नाम जो है वो आप अपने ब्लॉग का नाम, यानी कि जो आपके ब्लॉग है, और उसका आगे नाम लिख दें टाइटल या लोगो, जैसे मोहम्मद नियाज़ .net लोगो, ये लिखें आप। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आप COE के हवाले से। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो चूज़ फाइल करने के बाद डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में से मैं वो फ़ाइल सेलेक्ट कर देता हूँ जो हमने सेव की थी। ये देखिए जैसे मैंने फ़ाइल सेलेक्ट की, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि बिहाइंड यानी पीछे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पीछे ये रहे हमारे पास। इसको सेव करके देखते हैं ज़रा। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर आए, ये हमारी फ़ाइल सेव हुई। अब मैं इसको व्यू ब्लॉक करके देख लेता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पीछे हमारे पास हमारा लोगो आ रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है हमें। तो इसे चेंज करने के लिए वापस यहाँ पर आया, एडिट किया और इंस्टेंट ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ ये हमारे पास ये आए। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब देखिएगा जैसे मैं व्यू ब्लॉक करूँगा, अब ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, लेकिन लोगों की वजह से हमें वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो मौजूद है। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट अंदाज से यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है। हमारा टाइटल भी मौजूद है और हमारी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, बट लोगो जो है उसने उन दोनों को अपनी जगह पे घेर लिया है। तो यहाँ पे ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। और उसके बाद अगला है हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस आफ्टर द इमेज, यानी तस्वीर पहले, लोगो पहले शो होगी, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो भी शो होंगी। ये देखिएगा तीसरा ऑप्शन। व्यू ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिएगा आपकी लोगो जो है वो भी नज़र आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन वगैरह भी नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपने चुनना है सेकेंड वाला। और अगर आपने गौर किया हो, लास्ट में एक ऑप्शन था स्ट्रिंग टू फिट का। उससे क्या होता है, अगर आपने कोई तस्वीर ऐसी रखी हुई जो फिट नहीं आ रही है वगैरह, तो उस पर चेक मार्क लगा के यस कर दें तो तस्वीर बिल्कुल फिट हो जाएगी। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये देखिए ये वाला ऑप्शन, इस पर जैसे चेक मार्क लगा दें, तस्वीर अगर छोटी हो या बड़ी हो तो बिल्कुल बराबर वो प्लेस करवा देगा उसकी जगह पर। और ये वेब वाला देखिएगा, मैं यहाँ से इसका लोगो राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज URL। अगर आपके पास इंटरनेट पे कोई तस्वीर मौजूद है तो उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, कॉपी इमेज URL, और उसके बाद आप अपने इस ऑप्शन में आए। उसके बाद ये यहाँ पे कॉपी करवा देता हूँ। जैसी कॉपी करा, ये देखिएगा वो URL जो है इसने पिकअप कर लिया। URL पिकअप करने के बाद आप उसकी सेटिंग करें अपने लिहाज से और उसको जो है सेव करवा दें। ये देखिए अब इसको मैं व्यू ब्लॉक करवाता हूँ। ये देखिए अब ये इस तरह है। इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आएँ और सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, इंस्टेंट ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। और अब व्यू ब्लॉक करके देखिएगा, आपकी जो ब्लॉग की सेटिंग होगी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो एक बेहतर अंदाज से आप अपने हेडर को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का लोगो लगा सकते हैं और उसकी सेटिंग वगैरह करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इस हेडर के हवाले से, तो आप मुझे इसी पोस्ट में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह इस पोस्ट के अंदर, यहाँ अभी ये वीडियो बनने के बाद मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह जो मेरे सोशल नेटवर्क जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियोस वगैरह अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।